हेलो दोस्तों। मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं और हम लोग को इंट्राडे में क्या ट्रेड मिल सकते हैं वो आज की वीडियो में देखेंगे। और मैं मंडे के दिन ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ यानी मैं आपको आज बताऊंगा, और उसी के साथ मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो मैं मंडे को डिप्लॉय करने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखो, और कहीं पे भी आपको कुछ डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बताऊँगा। अगर आप मार्केट देख रहे हो, मार्केट एक यहाँ से यहाँ तक अच्छा सा अप ट्रेंड गया और फिर यहाँ से 25,450 से लेके 25,280 तक एक अच्छा खासा मार्केट ने रैली किया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मिल रहा है, एक ये लेवल के नीचे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ, फिर सेम सपोर्ट जगह से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम किया, ठीक है। सो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होता है और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के लिए तो हम लोग डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स से लेके 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा, और जो टारगेट होगा वो 60 पॉइंट्स के लिए टारगेट होगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हैं तो हाफ क्वांटिटी हम लोग 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जो बची हुई क्वांटिटी है वो हम लोग 60 लॉट्स पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पहले 15 मिनट का एक ग्रीन या रेड कैंडल देखो, और उसका लो ब्रेक होता रहेगा तो हम लोग डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स का ऐसे होगा, 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, और ये जो है वो एज इट इज रहेगा। और अपसाइड के लिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। सो मेरे लिए ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 25,440 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड में एंट्री लेंगे। मैक्सिमम एक बार एंट्री 20 पॉइंट से लेके 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से ऐसे होगा, 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, और ये दोनों है वो एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। और अगर समझो फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है या फिर ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे नहीं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, अगर ये बीच में मार्केट घूम रहा है तो हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि जो मार्केट रहेगा वो साइडवेज रहेगा। सो आपका ज़बरदस्ती एसएल देने से अच्छा उस दिन हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो एसएल है वो हम लोग एसएल पेंडिंग रखेंगे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जाएगा तो मार्केट एक कम्प्लीटली साइड में जाएगा, उसमें आपके मल्टीपल एसएल जाने के चांसेस रहेंगे। सो इसके लिए ज़्यादा एंट्री लो मत बीच में, अगर एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक होने दो या फिर ये लेवल ब्रेक होने तब जाके हम लोग एंट्री ले सकते हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं वो, और मैं आपको मेरी बाद में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। सो मंडे के दिन मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। सो एग्जैक्टली मेरा ट्रेड कहाँ पे होगा, एसएल कितना होगा, टारगेट कितना होगा, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जो मैंने मार्केट एनालिसिस करके दिया है सेम जगह पे मेरी एंट्री होगी, मगर मैं एंट्री कभी कभी जल्दी लेता हूँ। सो वो जो डिपेंड होता है वो मार्केट के मोमेंटम पे होता है। सो इसके लिए क्या होता है, जब लाइव मार्केट में मैं वो डिसाइड करता हूँ मुझे एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लेनी है, मगर जो मार्केट एनालिसिस है ये लेवल के नीचे जाता रहेगा तो मैं एंट्री लूँगा। मैं कभी कभी क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि समझ में आता है, समथिंग फ्लैट ओपन हो गया क्विक डाउन साइड आ रहा है तो मैं स्टार्टिंग में कहाँ पे तो एंट्री ले सकता हूँ। सो इसके वजह से कभी कभी क्या होता है, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी 5 मिनट या कभी कभी 15 मिनट, डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। मगर जो एक सिंपल है, ये लेवल के नीचे जाता रहेगा तो मैं एंट्री लूँगा, फिर भले अपसाइड थोड़ा मैं अपसाइड में एंट्री लूँगा तो भी चलेगा। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा, 20 पॉइंट से लेके 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा एसएल होगा। टोटल मैं 2 लॉट पे ट्रेड करूँगा, ओके। और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, मगर जो 40 हाफ क्वांटिटी अब मैं मेरी 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मतलब एक लॉट है 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ करूंगा। उसके बाद जो सेकेंड लॉट है उसका मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूंगा, ठीक है। 40 पॉइंट्स पे जीरो आ जाएगा तो मेरी पोजीशन है, एक लॉट पे 40 पॉइंट्स प्रॉफिट मिलेगा, और जो सेकेंड लॉट है वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा। और जो सेकेंड लॉट का एसएल हो 60 पॉइंट्स के आसपास का मेरा एसएल होगा। सो टोटल समझो 2 लॉट पे अगर मेरा टारगेट हिट हो रहा है तो मुझे टोटल 7500 के आसपास प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होता है तो 4000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और जो समझो एक एसएल जाने का अगर मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो मुझे एटलीस्ट 3000 के आसपास मुझे प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है। सो लाइव ट्रेड में अगर लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि मैं आप एग्जैक्टली कहाँ पे और कब भी एंट्री ले सकता हूँ। सो अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग का अकाउंट है जिसमें मैं बहुत मिनिमम टाइम एंट्रीज लेता हूँ, ये मंथ में मुझे सिर्फ 2 बार एंट्री मिली है, और मंडे को शायद से मुझे थर्ड एंट्री मिलेगी, ठीक है। मंडे को 22 है, सो मुझे टोटल 22 दिन में मुझे सिर्फ अभी 2 बार एंट्री मिली है, और मंडे को जाके मुझे शायद से थर्ड टाइम एंट्री मिल सकती है, ठीक है।
सो अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसमें मेरा एसएल भी कितना होगा और फिर मेरा टारगेट भी कितना होगा। मेरा जो व्यू है अभी तक बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड दिया। उसके बाद मार्केट की अगर एक साइडवेज जोन में चला जा रहा है और यहाँ पे अगर आपको देख रहे तो यहाँ पे एक आपको एक क्लियरली सपोर्ट मिल रहा है। सो मैं इन द मनी में ऑप्शन कब सेल करूँगा और एट द मनी में ऑप्शन कब सेल करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अगर एक गैप अप ओपन होके मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रहा है, ये लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, एक 250 से लेके 300 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम के आसपास का मैं पुट सेल करूँगा और टारगेट होगा मिनिमम 12,000 के आसपास का। ठीक है। सो जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:3 या 1:4 के आसपास का मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, जो कि मैंने लास्ट वीक में अचीव भी किया था। मैंने लास्ट वीक में भी एक लॉट पे 12,000 के आसपास का प्रॉफिट किया। अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो चैनल पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और मैं एट द मनी का ऑप्शन कब सेल करूँगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो ये लेवल के नीचे मार्केट अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, एटीएम का ऑप्शन सेल करूँगा, एटीएम का कॉल सेल करूँगा। ठीक है। सो मेरा रीज़न एटीएम क्यों है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। ठीक है। सो मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करके अगर मार्केट एक कहाँ पे तो साइडवेज चला गया है तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और अब समझे एक वन वे डायरेक्शन डाउन ट्रेंड चलेगा तो भी मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। सो ये लेवल के नीचे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इन द मनी सेल करने में नहीं हूँ, मैं एट द मनी में हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो मोस्टली साइडवेज की तरफ से। अगर डाउन ट्रेंड चला जाएगा तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर साइडवेज चला जाएगा तो मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो ये लेवल के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड लूँगा, इन द मनी में पुट सेल करूँगा। ये लेवल के नीचे मैं जो सेल करूँगा वो एट द मनी का कॉल सेल करूँगा। ठीक है। जिसमें मेरा एसएल कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं एट द मनी पे ऑप्शन सेल करता हूँ सो उस पर डिपेंड होता है कि मार्केट के मूवमेंट पे, मगर मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ कि मेरा एसएल कितना होगा। अब मैं मिनिमम रखूँगा 4,000 के आसपास का एसएल रखूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, ऑप्शन का प्रीमियम चार्ट ओपन करूँगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पे एक WM पैटर्न बना के नीचे ब्रेक करेगा। सो ये जो कर्व है मैं ऑप्शन का चार्ट ओपन करूँगा और ये कर्व के ऊपर मैं मेरा एसएल रखूँगा। ठीक है। और जो टारगेट है, जब तक मार्केट अगर ये लेवल मेरा ब्रेक नहीं हो रहा तब तक मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ नहीं करूँगा। फिर मार्केट अगर समझो मैं ऑप्शन का प्रीमियम ज़ीरो होने के लिए वेट नहीं करता हूँ, मुझे 5-10 पॉइंट अगर बीच में अगर बचता है तो मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है। सो ज़ीरो जब होने तक मैं वेट नहीं करूँगा। 10 पॉइंट के आसपास अगर मुझे प्रीमियम छोड़ना पड़ रहा है तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर सकता हूँ। मगर जब तक मेरा ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मैं मेरी पोजीशन है वो, क्योंकि एंट्री लेने के बाद मेरा पहला इनिशियल एसएल ये होगा। उसके बाद मार्केट जब भी एम पैटर्न बना के वापस नीचे आएगा, मतलब समझे यहाँ पे नीचे है, उसके वापस कोई एक एम पैटर्न बना के नीचे आएगा तो जो मेरा एसएल है वो ट्रेल होके यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है। सो उसमें भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा खासा बैठेगा। सो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।